भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट और छिंदवाड़ा में करोड़ों रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुर्वेद के जरिए स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की और अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, दतिया सहित 14 जिलों में बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में 761 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं के लिए 11 शासकीय स्कूल और कॉलेज के निर्माण कार्य, नल जल योजना से 25 गांवों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता और सिलिको, मैग्नीज और फेरो एलायंस प्लांट की स्थापना से 200 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश तथा 150 से अधिक रोजगारों का सृजन शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बहन बेटियों के कल्याण के लिए जारी कोई योजना बंद नहीं होगी। लाडली बहना योजना में मार्च माह की किस्त 1 तारीख को बहनों के खातों में जारी कर दी जाएगी। वहीं छिंदवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 104 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम और श्री अन्न मेले का शुभारंभ भी किया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में आयुर्वेद के जरिए स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य जनजातीय विद्यार्थियों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है। इसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की जाएगी। स्वास्थ्य जांच देश भर के 14 राज्यों में 55 चुनिंदा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में होगी। आयुष मंत्रालय के अनुसार एनीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज, कुपोषण और टीबी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और ICMR राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुप्रसिद्ध रेडियो उद्घोषक श्री अमीन सयानी के अवसान पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि देश में रेडियो कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने में अमीन सयानी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रेडियो कार्यक्रमों के प्रस्तुतिकरण की उनकी विलक्षणता आज भी लोगों की स्मृतियों में स्थायी रूप से रची बसी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने तथा शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आगामी माहों में प्रदेश में लगभग 100 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जाना है, जिससे लगभग 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। भोपाल में डॉक्टर यादव ने कहा कि खरीदी केंद्रों पर गेहूं की गुणवत्ता की पुष्टि के लिए विशेषज्ञ नमी मापक यंत्र, बारदाना सहित अन्य आवश्यक उपकरण की उपलब्धता और किसानों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के परीक्षण एवं मेडिकल जांच में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सभी संबंधित अधिकारी संवेदनशीलता से कर्तव्यों का निर्वहन करें।
उल्लेखनीय है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 12 फरवरी को घोषित परिणाम के अनुक्रम में स्वास्थ्य विभाग में 3,323 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। इनमें ANM के 2,576, रेडियोग्राफर तृतीय श्रेणी के 104, प्रयोगशाला तकनीशियन के 228, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 415 पद शामिल हैं। दूरदर्शन केंद्र भोपाल के समाचार एकांश में समाचारों के संकलन के लिए स्ट्रिंगर्स का एनपेलमेंट किया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र भोपाल प्रदेश के सभी जिलों में अपने स्ट्रिंगर्स रखने के लिए आवेदकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदक को अपने आवेदन पत्र में कस्बों एवं शहरों के नाम का उल्लेख करना है जहां से वे प्रसार भारती के लिए काम करने के इच्छुक हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी प्रसार भारती की वेबसाइट prasarbharati.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी प्रसार भारती की वेबसाइट के वैकेंसी सेक्शन में जाकर स्ट्रिंगर एनपेलमेंट से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्रिंगर्स के लिए एनपेलमेंट के लिए पुराने पैनलबद्ध स्ट्रिंगर्स को भी आवेदन करना अनिवार्य है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश के लिए समय सारणी जारी की गई है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि 23 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक www.educationportal.mp.gov.in/RTE पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। पोर्टल पर त्रुटि सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक 24 फरवरी से 5 मार्च तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केंद्रों में सत्यापन करा सकेंगे। RTE के तहत 7 मार्च 2024 को पारदर्शी रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। आवेदकों को SMS से भी सूचित किया जाएगा। लॉटरी में चयनित आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च 2024 तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश पा सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्राइवेट स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में एक साथ कई मौसम प्रणाली सक्रिय होने से कुछ हिस्सों में बारिश और ओले गिरने के साथ तेज ठंड महसूस हो रही है। वहीं अन्य हिस्सों में अब तापमान में बढ़ोतरी होने से धूप चुभने लगी है। प्रदेश में सबसे अधिक 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दमोह में, जबकि सबसे कम 13.5 डिग्री सेल्सियस तापमान उज्जैन में दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के ग्वालियर, चंबल और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 5 मिलीमीटर बारिश अटेर और लाहार में दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के ग्वालियर, दतिया, भिंड, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, सीधी, रीवा, सिंगरौली, मऊगंज, सतना और मुरैना जिलों में कहीं कहीं बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देश भर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण को लेकर बनाई गई अमृत योजना के दूसरे चरण में अशोकनगर रेलवे स्टेशन का 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन भूमि पूजन करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहडोल जिले में EVM और VVPAT की FLC का कार्य पूरा हो गया है। सीहोर जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शीघ्र ही जापानीज इंसेफेलाइटिस टीकाकरण शुरू किया जाएगा। इसमें 1 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को टीका लगाया जाएगा।
नीमच जिले में भारतीय डाक विभाग द्वारा 9 से 15 वर्ष आयु तक के छात्र छात्राओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता 2024 का आयोजन 10 मार्च को किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर के नए कलेक्टर कार्यालय में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ किया। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने जिला चिकित्सालय सतना में स्वास्थ्य सुविधाओं और साफ सफाई की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। समाधान आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आगरमालवा में आयोजित किए गए कार्यक्रम में निराकरण योग्य प्रकरणों का आपसी समझौते से निपटारा किया गया और जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह 22 फरवरी को खंडवा जिले के ग्राम आवल्या रोशनी में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट और छिंदवाड़ा में करोड़ों रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुर्वेद के जरिए स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की और अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, दतिया सहित 14 जिलों में बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।